नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दबाव की राजनीति इस वक्त चरम पर है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में छोटे दल अधिक से अधिक अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार बढ़ रही। ताजा मामला चिराग पासवान का है, जिन्होंने सम्मानजनक तरीके से सीटों की बात कर दी है और सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया है। सीट शेयरिंग पर चिराग ने कहा है कि वो सम्मान के साथ समझौता न कर सकते हैं और ना ही करेंगे, लेकिन उनके बयान पर एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी बिफर गए। उन्होंने कहा कि चिराग सीटों को लेकर लालच ना करें, ना बढ़ाएं। गठबंधन धर्म का उन्हें पालन करना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि जीतन राम मांझी खुद भी 25 से 30 सीट मांग रहे हैं, यानी लालच उधर भी है। वहीं महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। महागठबंधन में कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन जोर आजमाइश कितना काम कर पाएगी, ये सवाल है। उधर वीआईपी के मुकेश सहनी भी 50 से ज्यादा सीटों की मांग पर अभी भी कायम है। इन सबके बीच में सीएम फेस को लेकर भी महागठबंधन में गतिरोध बरकरार है। तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का इकलौता चेहरा मानते हैं और बताते हैं, लेकिन तेजस्वी की दावेदारी पर कांग्रेस मुहर ना तो लगा पा रही और ना ही लग पा रही। तेजस्वी को लेकर सवाल पर कांग्रेस अब तक गोलमोल जवाब दे रही है। सवाल है कि क्या एनडीए और महागठबंधन दोनों में ऑल इज वेल है या नहीं है। फिलहाल तो नहीं दिखता। क्या सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन में खींचतान और दरार बढ़ सकती है, क्योंकि खींचतान खासतौर पर दिखाई दे रही। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देंगे। बिहार की सियासत में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर चाल पर चाल चली जाने लगी और इसी सियासी चाल के बीच चिराग पासवान ने दिल्ली को लेकर जो बयान दिया, उसने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। मैं ये मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ, प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। चिराग ने दो टूक कहा कि वो सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, तो इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है, चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोकसभा में परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें सीटें मिले। लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। उनके हिसाब से उनका दावा 30 सीटों पर बनता है, लेकिन जेडीयू उन्हें 20 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। हालांकि चिराग ने सम्मानजनक सीटों की बात कर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी जीतन राम मांझी भी बिफर पड़े। हम लोगों के स्तर से कोई ऐसे हरकत न होना चाहिए जिससे हमारे एनडीए के गठबंधन में कमजोरी नजर आवे। और ये बात अगर चिराग बोलते हैं, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन आप बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्रतिष्ठा का सवाल है, तो प्रतिष्ठा तो सब कोई कहेगा कि भाई हम प्रतिष्ठा के अनुसार हम लोग को सीट मिलना चाहिए, लेकिन समझौता में होता है, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे जाते हैं, तब बीच में समझौता होती है। हार्ड लाइन ले करके समझौता नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान से जीतन राम मांझी की सियासी अदावत जग जाहिर है और ये खींचतान तब और बढ़ गई जब बिहार की सिकंदरा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी। ये वही सीट है जहां 2020 में जीतन राम मांझी के पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में जीतन राम मांझी इस सीट को हर हाल में अपने खाते में चाहते हैं, लेकिन चिराग भी कदम पीछे करने को तैयार नहीं। ऐसे में जीतन राम मांझी का पारा चढ़ गया। उनको कल एक बात मालूम हुई है, वो बहुत दुखदायी बात है कि हमारे ये जो सिकंदरा कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ हमारा प्रफुल्ल कुमार मांझी वर्तमान विधायक हैं, और वहाँ पर सुनते हैं कि गाजा बाजा फलना चिन्ना लेकर के लोजपा के लोग वहाँ पर घूम रहे हैं कि ये सीट हमारी हो गई। हम कहना चाहते हैं कि सिकंदरा जब सीट हमारी है,
तो फिर दूसरे का दावा देने का कौन उचित है? बयानों के बाण बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बिहार में ये परेशानी सिर्फ एनडीए के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए भी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देश भर से 225 नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 39 सदस्य और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस जमावड़े का हिस्सा होंगे। इस बैठक का उद्देश्य बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है, लेकिन बैठक से पहले सवाल खड़े हुए। क्या इस बैठक में तय होगा कि कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी? क्या तय हो पाएगा कि बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा? क्या तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस मुहर लगाएगी? इन सवालों को लेकर जब कांग्रेस नेताओं से सवाल हुआ तो जवाब सीधा नहीं मिला। तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी की है। लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही हैं। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किसके पास क्या जाएगा। सीएम फेस पर कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर सीधा बोलने से बच रही है। सवाल है, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी पर कांग्रेस दबाव बना रही है? और सवाल ये भी कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के अंदर खाने सियासी तपिश बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, और कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है वत्स साहब आपका। वरुण पंडित हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अनुज कुमार हैं आरजेडी की तरफ से, बहुत स्वागत है अनुज आपका। और प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, प्रवक्ता एलजेपी के, बहुत स्वागत है विनीत आपका। सबसे पहले विनीत, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं, भाई सम्मान को कौन ठेस पहुंचा रहा है? क्योंकि सम्मान की बात कही गई है और सम्मान देने का और लेने का हक भी है दोनों ही तरफ से, लेकिन कौन ठेस पहुंचा रहा है? पेंच कहां फंसा है? अतुल जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग जी। देखिए, जहां तक बात एनडीए की है तो पेच कहीं नहीं फंसा है। एनडीए का गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। जब हमारे नेता कहते हैं कि सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान हमें अपने जनता के जनाधार पे मिलना चाहिए, और इसकी बानगी हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाया। इसके अलावा झारखंड में हम चुनाव लड़े, वहां पे भी दिखाया। और हमारा पिछले बार 2020 का, अगर जहां तक मुझे याद है, तो 6% का हमारा वोट बैंक है हमारा। हालांकि चिराग पासवान जी एक जाति से सिमट के हमारी पार्टी नहीं रहती, हम जमात की बात करते हैं। इसको लेके ही चिराग पासवान जी ने कहा कि हमें जितना आप ज्यादा सीट देंगे उतना बेहतर होगा, उतना एनडीए मजबूत होगा और एनडीए की प्रचंड जो है बहुमत से सरकार बनेगी। तो आशय बिल्कुल वही था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। जो हम डिजर्व करते हैं, हम उसका हम डिमांड करते हैं। अतुल भाई। विनीत भाई, सिकंदरा सीट भी आप डिजर्व करते हैं। आप कह रहे हैं पेच नहीं फंसा है, वहां पर बेचैनी बढ़ा दी आपने माजी साहब की। वो कह रहे हैं जो हमारा है कम से कम वो तो रहने दो, बाकी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, अभी तो सर्वदलीय बैठक हुई नहीं है, ना सीट का बंटवारा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता फिलहाल उनकी है ना। सर्वदलीय बैठक के बाद तो जो होगा, अभी तो कम से कम उनके खाते में है, वहां ढोल नगाड़ा लेकर पहुंच गए। कम से कम जब तक है तब तक रहने दीजिए, फिर जब वहां पर सीटों का बंटवारा होगा, कौन जीतेगा हारेगा, और पेंच अभी से फंसा दिए। अतुल भाई, क्या है ना कि कार्यकर्ता काफी उत्साह और जोश में रहते हैं। अब उनको लगता है, हर कार्यकर्ता तैयारी करता है हर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको लगता है कि भाई हमें ये मिल जाएगा। इसके बाबत वो ये सब काम करते हैं। लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा, तब तक ये कहना कि सिकंदरा का सीट लोजपा अपना हक जमा रही है, वो तो हमारा सीट है, ये सब कहना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी हम सबको। क्योंकि जितना मांझी जी एक बड़े नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं, तो हम सबको बचना चाहिए इन सब चीजों से। अच्छा, मांझी साहब बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता भी हैं, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि लालच कोई ना करे। ये लालच कौन कर रहा है? किसकी तरफ इशारा था? नहीं, लालच तो महागठबंधन में हो रहा है ना। आप देखिए, वहां पे जो भी दल हैं अच्छा, कार्यकर्ताओं पर पहला ठीकरा विनीत भाई आपने फोड़ा कि ढोल नगाड़ा वो लेकर पहुंच गए। लालच का सवाल पूछा तो आपने महागठबंधन की तरफ इशारा कर दिया। कुछ इशारे अपनी तरफ भी होते हैं ना, कुछ वो कहावत है उंगलियों वाली। हमारा जो भी गठबंधन है बिल्कुल खुला किताब है। आप देख लीजिए, कहीं से ऐसा कुछ भी आपको रार नहीं दिखेगा।
जो कि बिहार की जनता के कॉन्फिडेंस को डगमगाएगा। लेकिन अब महागठबंधन की लालच की आपने बात कही, इसलिए कहा कि वहां तो हर कोई अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जुड़ा हुआ है। और महागठबंधन की बात क्या करें, यहाँ तो राजद जो सबसे बड़ी पार्टी, वहां का परिवार का रार देख लीजिए अब क्या स्थिति है। हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन जो भी है बीजेपी के साथ है, और हमारे नेता ने कई बार कहा है कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब तक हम उनके साथ वहां पे इंटैक्ट है। और सम्मान का हमने बता दिया कि जनाधार के आधार पे हमें सीट मिलना चाहिए, जिससे कि फायदा एनडीए को ही होगा, एनडीए के सरकार बनाने में मदद मिलेगी। नहीं, अच्छी बात है, एनडीए को फायदा होगा, आप लोग सरकार बनाने में मदद करेंगे या सरकार बनाने में नेतृत्व करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। और शुभकामनाएं होती हैं सभी के लिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं। लेकिन जब खुली किताब की आप बात कहते हैं तो राजनीति में जो खुली किताब होती है ना, कई बार दिखता तो है कि खाली पन्ने हैं, लेकिन अंदर क्या लिख दिया जाता है पता नहीं चलता, और लिखने वाला कौन होता है ये भी नहीं पता चलता। इसी को राजनीति कहते हैं। बहरहाल वत्स साहब, भाई एनडीए में सम्मान देना और सम्मान बचा के रखना और गठबंधन बचा के रखना, ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब वहां पर कोई सीट मांगकर सम्मान बचा रहा है, कोई सीट नहीं पाने पर अपना दर्द जता रहा है, वो दर्द गठबंधन में दरार तो नहीं पैदा कर रहा है? वत्स साहब, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए वत्स साहब। अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सुन पा रहे हैं, शानदार आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, ये सब बहुत पुराना राग है, कोई नया म्यूजिक नहीं है। ये सब विगत कितने विधानसभा और लोकसभा में ये सारी चीजें देखते आए हैं। इतनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे किसी के साथ अलायंस में हो, वो लोग अपने लायन शेयर के लिए हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो शांत हो जाते हैं। अभी ये कुछ दिन चलेगा, तरह तरह के बयान देखने को मिलेंगे आपको, जिससे थोड़ा आप भ्रमित हो जाएंगे कि कहीं दरार तो नहीं पड़ रही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अंतोगत्वा सीट की सहमति हो जाएगी और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि छोटी पार्टियां राग अलापती हैं? मतलब मैंने कहा ये बरसों से मैं देखता आया हूँ। 3-4 लोकसभा तो मुझे याद है, 4-5 विधानसभा भी याद है कि इस तरीके के बयान आते हैं। जिस भी दल के साथ जो भी छोटा दल अलाइन कर रहा हो, मैं सिर्फ अपने एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं इंडिया गठबंधन के लिए भी कह रहा हूँ। अब आप देखिए, मुकेश सहनी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तेजस्वी जी को उन्होंने सीएम डिक्लेरेशन पर हामी नहीं भरी है। तो ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स ही तो है, और क्या है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जीतन राम मांझी जी हैं या चिराग पासवान जी है, अभी तो इन्हीं दोनों का स्वर सुनाई दे रहा है। उपेंद्र जी का कुछ बयान नहीं आया है, वो तो लगता है 10 सीट अगर मिलेगा तो वो संतुष्ट है उससे। और जेडीयू और बीजेपी में कोई दरार नहीं है, सहमति है। जितनी जितनी सीटें 50-50% की, तो वो एक तरीके से सेटल्ड है, तो कहीं कोई ठीक बात समझने में नहीं। श्याम सुंदर भी हमारे साथ हम पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका। जल्दी से कमेंट आपका, उसके बाद मैं अनुज भाई आपके पास भी आ रहा हूं और वरुण आपके पास भी आ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, जो बात कही है मांझी साहब ने, उनका कहना है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच कौन कर रहा है और आपकी सीट पर कौन अभी से सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह है, वो कह रहे हैं कि भाई कोई सेंधमारी की बात नहीं है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कुछ कार्यकर्ता उत्साहित हो गए, वो सिकंदरा सीट पर पहुंच गए, लेकिन बाकी जगहों पर सिर्फ सम्मान की बात है, आपके लिए भी उनके लिए भी। लेकिन एनडीए को मजबूत करना मकसद है। श्याम सुंदर, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है अनुज भाई, अब आपके यहां पर सम्मान के साथ साथ सीएम चेहरे का भी कुछ मामला है क्या? सीएम को लेकर लड़ाई है, क्योंकि फेस की बात है, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ही फेस हूं, लेकिन बाकी पार्टी मान नहीं रहे। वो पार्टी भी नहीं मान रही है, जो कि कई साल से वहां पर ना सिर्फ सत्ता से दूर है, बल्कि उसके साथ साथ उसका जनाधार भी खत्म है। हाँ, यात्रा आपके साथ शानदार निकली थी। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अतुल जी, सबसे पहली बात यह है कि आप बताइए कि किसी भी हमारे गठबंधन में जो पार्टी शामिल है, किसी एक नेता का बयान बताइए जिन्होंने कहा है कि
हमारे तेजस्वी चेहरा स्वीकृत नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, ऐसा तो है नहीं कभी। देखिए ये तो क्रम चल रहा है ना। अभी प्रतिपक्ष के नेता कौन है बिहार में, सबसे बड़े दल के नेता कौन है? तो स्वाभाविक है कि हमारे जो सामूहिक घोषणा है उसका थोड़ा इंतजार करिए, जल्दीबाजी हो जाएगा। किसी ने इनकार नहीं किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इनकार किया जा रहा है। इनकार शब्द तो कहीं किसी ने कहा नहीं। तो सर्व स्वीकृत चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव, इस पर हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है और समय आने पर हम इसकी घोषणा करेंगे। हमारे यहाँ सम्मान को लेकर भी कोई सवाल नहीं है। जिस तरह से जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुझे सम्मानजनक सीट चाहिए, जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, उधर आज युवा नेता ये चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि सम्मानजनक स्थिति तो सीट को लेकर के होनी ही चाहिए। तो सम्मान का सवाल, दो दलित पार्टियां हैं, दोनों अपने सम्मान के लिए है जो कि लगातार बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति भी है। ऑब्वियस है कि जो पार्टी दलित पार्टी है, एक मांझी जी की पार्टी है, एक पासवान जी की पार्टी है, तो वो सम्मान का सवाल कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि बीजेपी का जो चेहरा है वो दलितों को सही मायने में सम्मान नहीं करता। वो है जो कि पिछलग्गू बनाकर रखना चाहती है, सिर्फ उनके वोट लेकर जो कि सत्ता में काबिज होना चाहती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो इनके नेताओं ने ही उठाया है। और इनके यहाँ, हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सवाल नहीं करता, क्योंकि अभी शुरुआती स्टेज है। जैसे कि अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि सीट लेने के लिए प्रेशर तो क्रिएट किया जाता है, तो हो सके उनका प्रेशर टैक्टिस हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट या परिणाम के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है इसे। और हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिल बैठ के जो भी थोड़ा बहुत चर्चाएं हैं उसको ठीक कर लेंगे। और ना ही मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के है हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन, सब ठीक ठाक है हमारे यहाँ। अच्छा, जब ठीक ठाक है तो उसमें सवाल उठता है कि एक यात्रा निकली, उसके बाद एक और यात्रा लेकर आप निकले, उसको अधिकार का नाम दे दिया कि अधिकार यात्रा, और तब वहां पर सवाल उठा। ठीक है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि बहुत प्रारंभिक अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐलान नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, रणनीति अभी बन रही है और उसमें सभी पार्टियां जो कि अलायंस की पार्टियां हैं, छोटे दल हैं, क्षत्रप पार्टियां हैं और राष्ट्रीय दल हैं, उन सब में साझेदारी होती है। लेकिन वहां पर एक रणनीति भी होती है। उस रणनीति में क्या आप कांग्रेस को अपने साथ बिल्कुल सटीक तरीके से ले पाने में कुछ विचलित हो रहे हैं? नहीं, कोई विचलित नहीं हो रहा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि फिर यात्रा निकाल दे। हम देखिए, एसआईआर के पहले जो वोट अधिकार यात्रा था, उसके पहले भी यात्रा पे थे हम। पिछले 1 सालों में देखिए ना, हम जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात कि हम हर बार यात्रा में अगर एक ही मंच पे हमारे सारे एनडीए के नेता रहेंगे तो हम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा संपर्क कैसे कर पाएंगे? इसलिए हर लोग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में जनता से संपर्क कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि आप इस बार अकेले क्यों हैं। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ हम एक हैं और सब नेता अलग अलग दिशाओं में जनता के मुद्दा पे और जनता को समस्या को लेकर हम संपर्क में हैं। ठीक बात है वरुण भाई। अब कांग्रेस की भूमिका यहां पर बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप राष्ट्रीय दल हैं और गठबंधन में आपको जिस तरीके से आपने नेतृत्व देने का प्रयास किया वो सराहनीय था, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें आरजेडी का भरपूर समर्थन मिला, आपकी यात्रा सफल रही। लेकिन अब चूंकि खींचतान कहीं ना कहीं दिख रही है और अंदर खाने यह खबर है, आप कह देंगे कि मीडिया खबर फैला रहा है या भ्रमित कर रहा है। हम भ्रमित नहीं कर रहे, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की अब एक और नई बैठक होने वाली है। उस बैठक में रणनीति बनेगी सीटों को लेकर, या रणनीति में सम्मान कम न रह जाए किसी का, इस पर विचार होगा, या सीटें आपकी कम न रह जाए, इस पर विचार होगा? देखिए अतुल जी, आप फिर कहोगे कि मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें उड़ाई जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बड़ी परेशान है। बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा, तेजस्वी जी की यात्रा और खुद के जो कर्म किए हैं। अब आपने देखो जीएसटी कौन सा कम हो गया, मैं तो सुबह से सर्च कर रहा हूँ भाई, दूध पे कम हो गए हो, कहीं कम होते नजर नहीं है। तो ये सब जनता ही जो पाखंड जो इन्होंने रचा है ना 11 साल में, आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी और पूंजीवाद के मकड़ जाल में कर दिया। और इनको पता है, ये बात अच्छी है कि इनको ग्राउंड की चीजें पता है कि जनता इस चीज से परेशान। तो ये अब उसको डाइवर्ट कैसे करें कि तेजस्वी राहुल में झगड़ा है, सीटों का डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। अरे भाई आप मुझे बताओ, जैसा मांझी जी और चिराग पासवान ने कहा, वैसा कौन से हमारे गठबंधन के दल ने कहा है कि भाई सीटों में हमारे को ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ये सब, और मैं उनकी भी बुरी नहीं मार रहा। आलोक वत्स जी ने बढ़िया बात की, विनीत जी ने भी एक बढ़िया बात की। वो बात अलग है कि मोदी जी का डर है, तो थोड़ा थोड़ा इनको नेगेटिविटी कांग्रेस और तेजस्वी के लिए बोलनी है, लेकिन बिल्कुल सही बात कही। हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी चाहती है ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना, हर पार्टी चाहेगी और चाहना भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। और ये आलोक वत्स जी ने सही बात की
भाई ठीक है, पार्टियों को, छोटी पार्टियां, उनको अपना विस्तार करना है, तो इसमें बुरी बात भी नहीं, सब करते हैं, इसमें झगड़ा झंझट है नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये बार्गेनिंग करना लोकतंत्र की एक, आप इसको खूबसूरती भी कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो, तो ये नहीं है। और जहां तक सीटों का प्रश्न है, हमारे यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, और मुख्यमंत्री चेहरे का जो इतना हवा पिछले महीना भर तो हो ही गया होगा, सब जगह हो रहा है मुख्यमंत्री डिक्लेयर, तो बीजेपी ने कौन सा डिक्लेयर कर दिया इन्होंने? ये कहते हैं भाई नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वो कह रहे हो अलग पार्टी करें नहीं करें। राहुल जी का स्वभाव कभी भी ज्यादातर 99% नहीं रहा कि स्टेट में मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें, जहां कांग्रेस जीतती वहां भी नहीं करते। तो सबको एविडेंट है, तेजस्वी यादव वहां सबसे बड़े नेता है हमारे गठबंधन के, तो सीटें आएंगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। अब ये बीजेपी स्टाइल में तो करने वाले काम है नहीं, कांग्रेस या तेजस्वी की पार्टी है, दूसरी पार्टी कि जैसी बीजेपी, मोदी सेंट्रिक बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जैसा वो नैरेटिव क्रिएट करें वैसे पीछे पीछे भागे हैं, वो चाहे वैसे ही जवाब दें, वो हो नहीं सकता। वो अब 11 साल में इनका फोबिया सब खत्म हो गया। असली बात यह है कि ढोंग पाखंड का जो गुब्बारा है वो फूट गया है। अब ये देखने की बात है कि मैं जो आलोक जी इस बात से सहमत होंगे, राइट टिकटिंग, अगर टिकटिंग सही करी कांग्रेस और तेजस्वी गठबंधन ने, तो डेफिनेटली सरकार उनकी आने वाली है। और ये जो ठीक बात है। अब दो बातों से मैं सहमत हूं आपकी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि पार्टियां, हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है, तो कांग्रेस बिहार में विस्तार चाहती है कि नहीं चाहती है? और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहां भी अगर सीटें सही रही, सही तरीके से रिजल्ट आ गया तो हाँ ठीक है, वहां तेजस्वी चेहरा बन जाएंगे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि चेहरा बन नहीं जाएंगे, मैं ही चेहरा हूं। इन दोनों का जवाब आप दे दीजिए। मैंने ये नहीं कहा बन जाएंगे, चेहरा है ही वही, सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें आनी लोग, तो कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया ना कि वही चेहरा है। नहीं तो सभी को पता ही है ना, इसमें डिक्लेयर क्या करना, मैं कह रहा हूँ ना। अभी आपने कहा ना कि हाँ, अगर जीतेंगे, अगर ज्यादा सीटें ले आए, क्योंकि सीटें भी ज्यादा है, तो वो चेहरा होंगे। डेफिनेटली ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, ज्यादा सीटें आए तो वही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके विधायक ज्यादा वही मुख्यमंत्री बनता है, चाहे एक पार्टी हो चाहे 4 पार्टी हो। ये तो बीजेपी चाहती है कि इनके स्टाइल में आप बयान दो, इनके स्टाइल में चुनाव लड़ो, इनके स्टाइल में, क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। दूसरी बात, आपके कांग्रेस के विस्तार की जो बात कर, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के प्रयास में लगी। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके पहले क्या स्थिति कांग्रेस की, आज क्या स्थिति है, तो उसके राहुल जी की यात्रा हुई, चाहे संयुक्त रूप से हुई, तो कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी मीटिंग कर रही, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बनता है और एक आकर्षण पैदा होता है। वो बात अलग है सीडब्ल्यूसी में कितने आकर्षक व्यक्ति हैं कि नहीं है, वो अलग अलग टॉपिक है चर्चा का, लेकिन एक आकर्षण बनता है। और कांग्रेस पार्टी का एक जितना भी मुहिम राहुल जी और सारे कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे, वो पूरे महागठबंधन को काम देगा। अभी तेजस्वी ने यात्रा करी, वो अलग से क्यों करी? अभी जो जिले छूट गए कवर किया अगले ने, तो आप फिर कह दोगे भाई विधानसभा क्षेत्रों में क्यों जा रहा है तेजस्वी ज्यादा, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहा वार्ड वार्ड? ये ठीक बात नहीं, आप लोग आपस में ही कहते रहते हैं, हम लोग तो चर्चा करते हैं वरुण भाई, कहते तो आप ही लोग हैं, पार्टियां, नेता, प्रवक्ता आपस में कहते हैं। आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी देखिए, वो चाहे जेजेपी की बात हो या आरजेडी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, उनका कहना है कि हमारे बीच में कोई बहुत खास दिक्कत नहीं। हाँ, सभी आप लोग सहमत हो कि बहुत प्रारंभिक हो जाएगा अभी हमें चर्चा करने में। अब यहां पर प्रश्न यह है कि गठबंधनों के बीच में कौन आगे है? एनडीए में सवाल उठे हैं, सुर उठे हैं, ये दावा दूसरी पार्टियां जो कि विपक्ष में वो कर रही हैं, क्योंकि आपके यहां से कुछ बगावत के सुर हैं या फिर मांग है, इसमें कहीं आप किनारे हो रहे हैं? देखिए अतुल जी, मैंने पहले कहा कि वर्षों से मैं इस कवायद को देखता आ रहा हूं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जो हर छोटी पार्टियां करती हैं, करना भी चाहिए भाई, उनका बेस बढ़ेगा तो उनका वजूद बढ़ेगा। अब आप कह रहे हैं बीजेपी का, तो मुकेश सहनी ने 50 सीट की मांग कर दी है। अभी कांग्रेस ने तो अभी पत्ते ही नहीं खोले हैं अपने, उनको भी तो खोलने दीजिए पत्ता। उनके वर्कर को भी इनके यात्रा से तो बहुत स्वाभिमान जगा होगा। तो अभी ये चीजें फेस करेंगी जो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन अंतोगत्वा ये सब मामला अंत में जाते जाते सेटल हो जाएगा, इससे कोई विद्रोह नहीं होगा कहीं पे भी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं अनुज कुमार जी से, कि चीफ मिनिस्टर पर तो आपका अभी उहापोह हो रहा है, संदेह बना हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बिहार में घूम घूम के अपने टीवी इंटरव्यूज में, अपने पब्लिक मीटिंग में अपने लोगों में कह रहा है कि अगला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं ही हूं। उस पर भी जरा ये अपनी संस्तुति दे दे, क्या उनको भी ऑथराइज कर दिया अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए? एक कहावत है बिहार में, बिहारी में, पानी में मछली और नौनो कुटिया बकरा, मतलब द फिश इज इन द वाटर बट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पीसेज अमंग्स आवरसेल्व्स। उस पर भी जरा ये थोड़ा अगर कुछ प्रकाश डालते तो मुझे अच्छा लगता। बताइए अनुज भाई,
जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद मैं विनीत के पास जाऊं। अब देखिए, इन्होंने खुद कहा कि हर एक पार्टी को सीट मांगने का अधिकार है और पद मांगने का अधिकार है। इनकी बातों में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर मान लिया मुकेश सहनी कह रहे हैं तो ठीक है, लोकतंत्र है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है बात करने की, लेकिन जब हम इंडिया के लोग बैठेंगे तो इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे। अब इनके जैसा नहीं है ना कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, एक नंबर हम रहेंगे या वो रहेंगे। तो मेन विवाद तो वहाँ है ना। कम से कम हमारे यहाँ तो अभी बैठक में भी हम घोषित कुछ बोले ही नहीं है अभी। तो उनकी अपनी इच्छा है कि भाई हमें उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें इतनी सीट दे दीजिए, सबकी इच्छा है। जो मुकेश सहनी घूम घूम के कह रहे हैं, टेलीविजन इंटरव्यूज में भी कह रहे हैं कि अगला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं हूँ। सर हमारे कहीं एनडीए की मीटिंग कॉन्फ्रेंस में कहे हैं क्या? वो उनकी अपनी पार्टी है। एनडीए में तो आप है ही नहीं, तो एनडीए की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात, वही मैं कर रहा हूँ। आपको बोले हैं क्या इंडिया गठबंधन तो नहीं बोलते? अगर एनडीए में आने का मन बना लिए तो आलोक यही बोल रहा हूँ मैं कि क्या इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बोले हैं क्या, या एनडीए में बोले हैं? कहाँ बोले हैं? हमें तो कभी सुनाई नहीं दिया वो चीज। टेलीविजन के सामने बोलने का अधिकार दे दिया आपने। हर पार्टी को अधिकार। जीतन राम मांझी चाहे चिराग पासवान जी अगर बोल रहे हैं हमें सम्मान चाहिए, तो क्या है ये? हर पार्टी की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अगर वो कहते हैं कि हमें बना दो तो मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन आपके यहाँ जो कंफ्यूजन है, घुमाइए नहीं घुमा देना आपके यहाँ। लेकिन दो मुख्यमंत्री, कैसा विवाद हुआ कि एक मुख्यमंत्री के बजाय आपने दो बना दिया। विवाद तो वहां है ना। हमारे यहाँ तो एक ही लोग मांग कर रहे हैं, अब आपके यहाँ तो दो लोग मांग कर रहे हैं, दोनों को बना दिया। अभी भी तय नहीं है कि विजय सिन्हा जी श्रेष्ठ हैं कि सम्राट चौधरी जी श्रेष्ठ हैं। तो आप अपनी बात करिए ना। दो मुख्यमंत्री क्या उचित है? हमारे एनडीए गठबंधन से कोई आदमी नहीं कह रहा है। आप यही सोचिए ना कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री के लिए कोई बयान नहीं आ रहा है। सर उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपने दो बना रखा, दो क्यों बना दिया है आपने? इसका मतलब असंतोष है ना। मैंने अतुल जी, आलोक जी आप ठीक है, वरुण जी आ रहा हूं। अब सवाल इस बात का देखिए, इसमें एक अच्छी बात है जो कि सभी उस बात से सहमत भी हो रहे थे कि दावा तो सभी कर सकते हैं, और दावा करे ना करे कम से कम उनको इतना हक तो है कि वो बोलेंगे। और यहां पर अगर कोई क्षत्र पार्टी, उनके नेता, वो चाहे सीएम या डिप्टी सीएम को लेकर दावा कर रहे हैं तो उनका भी अधिकार बनता है। इस पर मुझे लगता है कि बहुत हो हल्ला शायद मचता है, लेकिन मचना नहीं चाहिए। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान की मांग पर जेडीयू का बयान सामने आया है कि सीट शेयरिंग में भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसका एक तरीके से समर्थन कर दिया है जेडीयू ने कि सम्मान में कोई कमी नहीं होगी और सीट शेयरिंग पर समय रहते फैसला होगा। सीट शेयरिंग सबकी सहमति से ही होगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से थोप दिया जाएगा। यह मैसेज देने की, संदेश देने की कोशिश की गई है। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू का यह बयान आया है क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि भाई सम्मान तो सबको चाहिए, सम्मान से समझौता कहां होगा, तो समझौते की कोई जरूरत नहीं है। यही बात बीजेपी की तरफ से भी कही गई और जदयू एक तरीके से वहां पर प्रमुख दल है क्योंकि नीतीश नेतृत्व करते हैं सीएम फेस के तौर पर, तो वहां पर जदयू की तरफ से बात कही गई है कि कोई भी हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, घटक दल हैं, उनके सम्मान का, उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक बड़े नेता हैं और सभी की भावनाओं का ख्याल सीट शेयरिंग में पूर्व में भी रखा जाता रहा है। सब कुछ समय पर होगा, सबकी सहमति से होगा, कहीं कोई असमंजस नहीं है और सीट शेयरिंग की घोषणा सही समय पर पहले भी होती रही है। इस बार भी जो माकूल वक्त आएगा उस समय इसकी घोषणा अवश्य होगी। चिराग पासवान जी एनडीए के एक बड़े नेता हैं और सभी की भावनाओं का ख्याल सीट शेयरिंग में पूर्व में भी रखा जाता रहा है। सब कुछ समय पर होगा, सबकी सहमति से होगा, कहीं कोई असमंजस नहीं है और सीट शेयरिंग की घोषणा सही समय पर पहले भी होती रही है। इस बार भी जो माकूल वक्त आएगा उस समय इसकी घोषणा अवश्य होगी। चिराग पासवान जी एनडीए के एक बड़े नेता हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए। विनीत जी, आपने सुन लिया, जदयू की तरफ से बयान आ गया, उनका कहना है कि भाई सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सीटों का ख्याल